हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की संस्कृत की किताब का 8वां पाठ अष्टमा पाठा का दूसरा खंड। प्रथम खंड आधा पाठ हम कल पढ़ाए थे और आधा पाठ आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए। और लेसन थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए हमने 2 खंड कर दिया इसका। प्रथम खंड आप लोग देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, दूसरा खंड हम लेकर आए हैं। चलिए देख लीजिए, देर ना करते हुए देख लीजिए। इसमें देखिए लिखा है, कल हम पढ़ाए थे कि गांव का जीवन कैसे होता है। आज उसी बात पे चर्चा होगी फिर से। देखिए लिखा है, ग्राम पथिका नाम गोपाला नाम च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। वृक्षाः निः स्वार्थम् एव फलं छायां च प्रयच्छन्ति। ग्रामे शुक कपोत मयूर कोकिलादयः पक्षिणः कूजन्ति। अश्व गो महिष मेषादयः पशवः च चरन्ति। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्प व्यय साध्यम भवति। धूल धूसरिताः बालकाः विविधां क्रीडां कुर्वन्ति। जीवन रक्षणार्थम अत्यंतम उपयोगिनः वायु जलादिकाः ग्रामेषु प्रचुरं यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। ग्राम्य जीवनं सदाचार संपन्नं धार्मिकं च भवति। ग्रामवासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। तत्रत्यं वातावरणं स्वच्छं भवति। प्राचीन काले ग्रामेषु तथाविधं शिक्षालयः चिकित्सालय आदीनां सौविध्यं नासीत् यथा अद्य अस्ति। तथापि अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्य जीवनम् इतः अपि सुकरं सुखकरं च भविष्यति। तदर्थं ग्राम निवासिभिः सम्भूय प्रयत्नः विधेयः। इसका अनुवाद देख लीजिए और पहला खंड देखना होगा इसका, आधा लेसन पहले वाला तो हमारे चैनल पे दिया है। प्रथम खंड लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ये दूसरा खंड है। देखिए लिखा है, ग्राम पथिका नाम। ग्राम माने गांव के, ग्राम माने गांव के, पथिका नाम माने रास्तों पर। पथिक माने रास्ता, पथ माने रास्ता, पथिक माने जाने वाले राही। ग्राम पथिका नाम गांव के रास्तों पर, और जो पथिक हैं राही हैं वे सभी, और गोपाला नाम और जो गाय चराने वाले हैं चरवाहे, इन सभी को संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। ये सभी लोग संगीतेन संगीत से, सुंदर मधुर संगीत से इनका हृदय प्रसन्नम बहुत प्रसन्न भवति माने होता है। जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग रास्ते पर जाने वाले राही लोगों का, गाय चराने वालों का, इन लोगों का जो हृदय है वह संगीत से प्रसन्न होता है, संगीत से प्रसन्न होता है। वृक्षाः जो वृक्ष हैं निस्वार्थम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, एव माने ही, फलम माने फल, च माने और, छाया माने छाया, प्रयच्छन्ति माने प्रदान करते हैं। जो वृक्ष हैं
वो वृक्ष निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ जैसे उसके बदले में उन्हें कुछ पाने की इच्छा न हो, उसे कहा जाता है निस्वार्थ। निस्वार्थ भाव से ही फल और छाया को प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं। ग्रामे गांव में शुक, शुक माने तोता, शुक माने तोता, कपोत, कपोत माने कबूतर, मयूर, मयूर माने मोर, कोकिल, कोकिल माने कोयल, आदयः आदि पक्षिणः कूजन्ति, आदि पक्षियाँ कूकती हैं, चहचहाती हैं। करें गाँव में तोता, कबूतर, मोर, कोयल आदि पक्षियाँ कूकती हैं। अश्व माने घोड़ा, अश्व माने घोड़ा, गो माने गाय, गो माने गाय, महिष माने, महिष माने भैंस, महिष माने भैंस, मेष, मेष माने, मेष माने बैल, मेष माने बैल, आदयः पशवः च चरन्ति। करें गांव में घोड़े, गाय, भैंस और बैल आदि पशुएं चरती हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्प व्यय साध्यम भवति। गांव में सप्तमी भक्ति है, इसमें का निकलेगा में, पे पर 3 निकलता है लेकिन यहाँ पर निकलेगा में। गांव में मनोरंजनम जो मनोरंजन का, आनंद का जो अल्प व्यय साध्यम जो साधन होता है बहुत छोटा होता है, या बहुत छोटा का मतलब है बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है। गांव में मनोरंजन का जो साधन होता है वह बहुत कम होता है। धूल सरिता बालका, धूल से सने हुए बालक लोग विविधाम क्रीड़ाम कुर्वन्ति, विविधाम माने अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, अनेक प्रकार के खेल उसी धूल में खेलते हैं। जब बच्चे होते हैं, बच्चे उसी धूल में अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, बच्चे सभी एक साथ मिल कर के धूल में ही खेलते हैं। जीवन रक्षणार्थम, और जीवन की रक्षा के लिए, जीवन को बचाने के लिए, जीवन की रक्षा के लिए अत्यंतम उपयोगिनः बहुत ही उपयोगी, बहुत ही उपयोगी वायु, वायु माने हवा, जल, जल माने पानी, आदि का अत्यंत उपयोग के लिए, जीवन की रक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी जो वायु है, हवा है, जल है, पानी है आदि गांव वाले, ग्रामेषु गांव में प्रचुरम, प्रचुर मात्रा में यथा लभ्यन्ते, प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। तथा न नगरेषु, वैसा नगरों में नहीं मिलता है। ग्राम्य जीवनम, आगे देखिए, ग्राम्य जीवनम जो गांव का जीवन है वह जीवन सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। सदाचार संपन्न, सभी नैतिक आचरण वाले और धार्मिक होते हैं, धार्मिकम च भवति और धार्मिक होते हैं। ग्रामवासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति, जो गांव के लोगों का मन है, ग्रामवासिनां गांव के लोगों का जो मन है वह मन निर्मलानि भवन्ति बहुत ही निर्मल होता है, बहुत ही स्वच्छ होता है। तत्रयं वातावरण स्वच्छं भवति, इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत स्वच्छ होता है, यहाँ का वातावरण बहुत स्वच्छ होता है। प्राचीन काले, प्राचीन काल में, पुराने समय में, ग्रामेषु गांव में, तथा विधम शिक्षालय, पहले की तरह, पहले प्राचीन काल में गांव में इस प्रकार के शिक्षालय, जो शिक्षालय है, विद्यालय है, इस प्रकार के विद्यालय और चिकित्सालय आदि नाम, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल, इस प्रकार के विद्यालय और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल सौविध्यम नासीत, सौविध्यम माने सुविधा, ना माने नहीं, आसीत माने थी। पुराने समय में गांव में इस प्रकार के, जिस प्रकार के अब हैं, इस प्रकार के विद्यालय
हॉस्पिटल आदि की सुविधा नहीं थी। यथा माने जिस प्रकार, अद्य माने आज, अस्ति माने है, जैसा जिस प्रकार आज है ऐसा पहले नहीं था। तथापि, तथापि माने फिर भी, तथापि माने फिर भी, अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः। कह रहे हैं कि फिर भी आज गांव में जो संपूर्ण साधन हैं, सकलानि साधनानि, संपूर्ण साधन हैं, संपूर्ण साधन के उपलब्ध हो जाने से, उपलब्धानि भवेयुः, उपलब्ध हो जाने से, जब से हो गया है, तरहि तब से, ग्राम्य जीवनम इतहापि सुकरम सुखकरम च भविष्यति। जो गांव का जीवन है वह गांव का जीवन अब पहले की अपेक्षा अब अत्यंत सफल, आसान और सुखकर हो गया है। सुखी लोग हो गए हैं, आसानी हो गई है। तदर्थ फिर भी ग्राम निवासी भी, ग्राम माने गांव के, निवासी भी माने निवास करने वाले, रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग संभूय प्रयत्न विधेया, बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, प्रतिदिन प्रयास करते रहते हैं, प्रतिदिन मेहनत करते रहते हैं, बहुत ही पर्याप्त मेहनत करते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, केवल हम कहानी टाइप बताएंगे, स्टोरी टाइप। आप इसको सारांश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देख लीजिए, गांव में पथिक, रास्ते पर जाने वाले लोग और गायों को चराने वाले लोगों का हृदय संगीत से प्रसन्न होता है। वृक्ष जो होते हैं वह निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के फल देते हैं और छाया प्रदान करते हैं। गांव में तोता, कबूतर, मोर, कोयल आदि पक्षियाँ कूकती हैं, गुंजार करती हैं, चहचहाती हैं। घोड़े, गाय, भैंस और बैल सभी पशुएं चरती हैं। गांव में मनोरंजन का बहुत कम साधन होता है। धूल से सने हुए बालक, धूल में ये बालक एक साथ मिल करके सभी अनेक प्रकार की खेल खेलते हैं। जीवन की रक्षा के लिए, जीवन को बचाने के लिए अत्यंत बहुत ही उपयोगी जो वायु है, हवा है, जो जल है, वह पर्याप्त मात्रा में गांव में मिल जाते हैं, वैसा नगरों में नहीं मिलता है। गांव का जीवन, गांव में रहने वाले लोग सदाचार संपन्न, नैतिक आचरणों से युक्त और धार्मिक होते हैं। गांव के लोगों का मन निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। इससे यहाँ का वातावरण बहुत ही स्वच्छ होता है, वातावरण बहुत साफ होता है। पुराने समय में गांव में आज की तरह विद्यालय और हॉस्पिटल आदि प्रकार की सुविधा नहीं थी जैसा आज है। फिर भी गांव में लोग पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध हो जाने से फिर भी गांव के लोग अत्यंत सरल और सुखी रहते हैं। उन लोगों का काम अत्यंत सरल हो गया है और सुख से रहते हैं। फिर भी गांव में निवास करने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग अत्यंत कठिन परिश्रम करते हैं, प्रतिदिन प्रयास करते रहते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया। अब इसके बाद फिर अगला पाठ लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आता है वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर हिंदी गैलेक्सी 01 पे। चलिए फिर अगला पाठ हम लेके आते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।